झारखंड के एक और अन्य खबर की अगर हम बात करें तो झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इन आरोपों में ईडी ने उनसे कई घंटों की पूछताछ भी की है और आज फिर से अंबा प्रसाद को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। अंबा प्रसाद पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आरोप लग रहे हैं। आज क्या कुछ इस पूरे मामले में डेवलपमेंट है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। एक बार फिर से हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। करिश्मा, झारखंड में एक और अन्य हलचल आज देखने को मिला। अंबा प्रसाद दोबारा ईडी दफ्तर का रुख करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हैं। आज क्या कुछ डेवलपमेंट्स रही करिश्मा इस पूरे मामले में? जी देखिए, ईडी की कार्रवाई जो है लगातार राज्य में देखने को मिल रही है। ईडी जो है पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मनरेगा घोटाले से ये पूरा जांच का दायरा जो है वो शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं जमीन घोटाले में आकर रुका है और इसके आड़े कई लोग आए हैं। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लेंगे या फिर अन्य लोगों की बात कर लेंगे, लेकिन हाल ही के दिनों में यानी कि 12 मार्च को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिलती है। अगले सुबह ईडी के अधिकारी उनके रांची वाले आवास, इसके साथ हजारीबाग और उनके सहयोगी के ठिकानों पर एक साथ ईडी जो है वो एंट्री लेती है। ईडी के अधिकारी जो है वो पहुंचते हैं और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में लगातार ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और जिस दिन बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे उस दिन यही कहा जा रहा था कि कई डॉक्यूमेंट जो है वो अंबा प्रसाद के आवास से मिले हैं और यही वजह है कि अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है। अंबा प्रसाद को इससे पहले 4 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन अंबा प्रसाद किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई थी ईडी के जोनल ऑफिस। लेकिन अंबा प्रसाद 8 मार्च को, माफ कीजिएगा 8 अप्रैल को जरूर ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची। उनका कहना था कि उन्होंने 15 दिन का समय जरूर मांगा था, लेकिन ईडी की ओर से उन्हें समय नहीं मिला था, जिस वजह से अंबा प्रसाद कल और आज 2 दिन ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची है। 9 मार्च जब आज वो पहुंची तो उनका यही कहना था कि कल ईडी के अधिकारियों की ओर से ये कहा गया था कि एक दिन और आइए, यानी कि आज भी। और आज जब अंबा प्रसाद ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची, हमने उनसे बातचीत की, तब उनका यही कहना था कि उन्हें भी नहीं पता कि किस मामले में ईडी के अधिकारी उन्हें बुला रहे हैं। मैंने उनसे यही पूछा था कि क्या जमीन से संबंधित कोई सवाल जो ईडी के अधिकारी उनसे पूछ रहे हैं, क्या अन्य यानी कि अवैध खनन, अवैध बालू से संबंधित कोई सवाल जो ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। तो उनका कहना था कि इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो फिलहाल ईडी के अधिकारी नहीं पूछे, यानी कि ये सवाल जो है ईडी की ओर से नहीं पूछा गया, जिस वजह से अंबा प्रसाद को अब तक नहीं मालूम चल रहा है कि आखिर किस मामले को लेकर ईडी के अधिकारी या फिर ईडी की ओर से उन्हें समन जारी किया गया। तो कह सकते हैं अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 मार्च से अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही थी। सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं बल्कि उनके पिताजी योगेंद्र साहब, उनके जो भाई है, उन्हें भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। जो अंबा प्रसाद के सहयोगी है, जो करीबी है, उन्हें भी ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था और एक एक करके ईडी के जोनल ऑफिस उन्हें बुलाया गया। आज अंबा प्रसाद से लगभग 2:30 बजे से पूछताछ जो है वो शुरू हुई है। अंबा प्रसाद लगभग 2:30 से 2:45 बजे के बीच में ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची थी। कल उसी तरीके से टाइमिंग था। अंबा प्रसाद 2:30 बजे ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची थी और 9 बजे तक पूछताछ जो है वो चली है। आज देखने वाली बात होगी नवीन कि आखिर ईडी के अधिकारी उनसे कब तक पूछताछ करते हैं और पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई बार उनसे पूछताछ हुई है, उनके पिता भी इसकी जद में आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा भी आपने पूरे राज्य में जो कार्रवाई ईडी की चल रही है जमीन घोटाले मामले में, उसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन फिलहाल नजर इस पर रहेगी कि अंबा प्रसाद के लिए मुश्किलें अब और आगे कितनी बढ़ती हैं। क्या जमीन घोटाले के आरोप जो अंबा प्रसाद पे लग रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है? खैर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ईडी की जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।